सुप्रभात बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे पद परिचय। पद परिचय में हमने पढ़ा वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। ठीक है। और वाक्य में 4 प्रकार के विकारी और 4 प्रकार के अविकारी पदों का प्रयोग होता है। विकारी पद हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, और अविकारी पद हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मयादिबोधक। अब हमने संज्ञा और सर्वनाम विकारी जो पद हैं उनको पढ़ लिया था कि किस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम पदों का हम पद परिचय देते हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ये भी विकारी पद ही है। विशेषण पद का परिचय या विशेषण शब्द का परिचय हम किस प्रकार देंगे ये हम देखेंगे। विशेषण के भेद गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक, लिंग, वचन, विशेष्य जिसकी विशेषता बता रहा है। तो इसमें हमें क्या बताना है कि उसका विशेषण का कौन सा भेद है और कौन सा लिंग है, वचन है और विशेष्य जिसकी विशेषता बता रहा है उसको हम विशेष्य बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें विशेषण में हमें विशेषण पद का परिचय देना है। जैसे उदाहरण देखेंगे, मेरे बगीचे में 2 नीले फूल हैं। अब यहाँ पर एक तो 2 है विशेषण शब्द और एक है नीले। ठीक है। तो जिनमें अंडरलाइन की है या जिनको रेखांकित किया गया है उन पदों का हमें परिचय देना है। तो यहाँ पर 2 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कि निश्चित है कि उसके बगीचे में 2 नीले फूल हैं। संख्यावाचक विशेषण निश्चित है और फूल क्या है, विशेष्य है, फूल की विशेषता बता रहा है। ठीक है। अब दूसरा रेखांकित पद कौन सा है, नीले। गुणवाचक विशेषण है। नीला क्या है, फूल की विशेषता है, क्या है, गुण है उसका, नीला है, गुण है उसका। तो गुणवाचक विशेषण है और बहुवचन है क्योंकि 2 फूल हैं तो इसलिए क्या है, बहुवचन है। और पुल्लिंग है, फूल क्या है, पुल्लिंग है। अगला है क्रिया। तो क्रिया में हम क्या बताते हैं, क्रिया में क्रिया के भेद हम देखेंगे। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, समस्त, संयुक्त, नामिक, पूर्वकालिक, मिश्र आदि। लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, प्रयोग, कर्ता व कर्म का संकेत। इन सब में क्या है, इन सब में हम बताएंगे कि जब भी क्रियापद की हमें विशेषता बतानी होगी तो हमें उन सब का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, धातु कौन सी है, वाच्य कौन सा है, इसमें कौन से वाच्य का प्रयोग है और कौन सा काल है। ठीक है। तो ऐसे इसमें जो काल के हम बताएंगे, भूतकाल है, वर्तमान है एवं भविष्यत काल है, उपभेद सहित उसके इनके भी उपभेद होते हैं। काल के भी उपभेद आपने कक्षा 8 में पढ़े होंगे। काल के भी उपभेद होते हैं। जैसे भूतकाल का है सामान्य भूतकाल और सामान्य भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, ऐसे करके मतलब उसमें आपको बताना होता है। ठीक है। ऐसे ही वर्तमान काल में है, भविष्य काल में, इनके भी उपभेद हैं। लिंग, कौन सा लिंग है, वचन, कर्ता, कर्म। ठीक है। उदाहरण, अब यहाँ पर उदाहरण दिया है, जब वह स्टेशन पहुँचा तब गाड़ी चल रही थी। तो एक तो हमें पहुँचा शब्द का पद परिचय देना है और दूसरा चल रही थी पद का या शब्दों का पद परिचय देना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हम किस प्रकार देंगे। पहुँचा शब्द का हम पद परिचय देंगे। अकर्मक क्रिया है, सामान्य भूतकाल है, पुल्लिंग है, एकवचन है और कृतवाच्य है। ठीक है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, जहाँ पर जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचा है अकर्मक क्रिया और कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल है। अगर आपको ये ध्यान में नहीं आता है कि कौन सा काल है तो आप सामान्य ना लिखकर खाली भूतकाल भी लिख सकते हैं। ठीक है। और पहुँचा क्या है, पुल्लिंग है। वो आपको हमें देखने से पता चल रहा है कि वो जो है पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं, शब्दों का ज्ञान हमें पुल्लिंग का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग है। और एक वचन है क्योंकि एक ही व्यक्ति है, वो कह रहे हैं मैं पहुँचा, तो एक वचन है और कृतवाच्य है। ठीक है। अब चल रही थी पद का हमें पद परिचय देना है। तो इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया और अपूर्ण भूतकाल, स्त्रीलिंग,
एकवचन और कृतवाच्य। अब हम एक बार फिर से उदाहरण देखेंगे। जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। ठीक है, जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी। याद रखेंगे आप इस उदाहरण को। जब वह स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल रही थी, तो सकर्मक क्रिया है क्योंकि वो प्रभाव पड़ रहा है किस पर, गाड़ी चल रही है। ठीक है, उसके बाद अपूर्ण भूतकाल है, भूतकाल पूरा नहीं है, अपूर्ण है क्योंकि गाड़ी गई नहीं है, चल रही है। अगर गाड़ी चले गई या गाड़ी चले गई थी तो पूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन गई नहीं है तो अपूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, और स्त्रीलिंग, गाड़ी चल रही थी कह रहा है तो इसलिए गाड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है और एकवचन है क्योंकि गाड़ी एक ही थी और कृतवाच्य है। आगे हम देखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में हम देखेंगे इसके भेद, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक एवं परिमाणवाचक उस क्रिया का निर्देश जिसकी विशेषता बताई गई है। तो इसमें हमें क्रिया विशेषण में क्या करना है, उस क्रिया का उल्लेख करता है जिसकी विशेषता बता रहा है, मतलब उस क्रिया को बताता है जिसकी विशेषता बता रहा है, उस क्रिया का उल्लेख करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। जब खाओ कम बोलो, मतलब कि जब भी आप खाना खाओ कम बोलो, खाते समय कम बोलो हम बोलते हैं, तो जब खाओ कम बोलो। अब यहाँ पर जब क्या है, किस क्रिया का उल्लेख कर रहा है, खाओ का, और बोलो की क्रिया का उल्लेख क्या कर रहा है, कम। ठीक है, तो जब क्रिया की विशेषता बता रहा है, जिसकी विशेषता, यहाँ पर क्या है, उस क्रिया का निर्देश जिसकी वह विशेषता बताई जाती है। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, बोलो और खाओ, उसकी विशेषता क्या है, कम और जब। तो जब की हम पद परिचय देंगे, जब शब्द का हम पद परिचय देंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक है क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद खाओ क्रिया का विशेषण है, खाओ क्या है, क्रिया की विशेषता है। ऐसे ही कम का है परिमाणवाचक। ठीक है, जब से तो समय का पता चल रहा है हमें, जब भी हम खाना खाते हैं तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कम क्या है, परिमाणवाचक हो गया, उसका मतलब कि एक अनुपात बता रहा है वो, कि मतलब कि एक जो है कम परिमाण में हम बोलेंगे कि मतलब कि उसकी एक निश्चित जो है एक संख्या भी नहीं कह सकते इसको, एक अनुपात में बता रहा है कि आपको कम बोलना है। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और बोलो क्या है, क्रिया का विशेषण है। ठीक है, तो आज मैं आपको मिक्स हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए बहुत सारा ना बताकर थोड़ा सा बता दूँ। एक बार हम इसका रिवीजन करेंगे। विशेषण है, विशेषण के भेद आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, और उसके बाद उसमें कौन कौन से लिंग का प्रयोग किया गया है, कौन से वचन का विशेष जिसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विशेषण पद की हमें विशेषता बतानी है। जैसे दो नीले फूल, फूल की विशेषता क्या है, दो और नीले हैं। ठीक है, विशेष और विशेषता है, तो हमें यहाँ पर विशेषण पद की विशेषता बतानी है। क्रिया में क्या है कि जब क्रिया के भेद हमें मालूम होंगे, हमें मालूम होते हैं बच्चों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्रिया, और यहाँ पर हमें क्रियापद की विशेषता बतानी होती है। ठीक है, जब वह स्टेशन पहुँचा गाड़ी चल रही थी, तो हमें क्रियापद की विशेषता बतानी होती है क्रिया में। आगे हम देखेंगे यहाँ पर पहुँचा की विशेषता बताइए, और यहाँ पर चल रही है कि। ठीक है, तो पहुँचा क्या है, अकर्मक क्रिया, सामान्य भूतकाल, पुल्लिंग, एकवचन, कृतवाच्य। चल रही थी क्या है, सकर्मक क्रिया, अपूर्ण भूतकाल, स्त्रीलिंग, एकवचन और कृतवाच्य। अगला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो है, इसमें क्या है, हमें क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक एवं परिमाणवाचक उस क्रिया का निर्देश जिसकी विशेषता बताई जाती है। जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जिस क्रिया की विशेषता, जैसे यहाँ पर खाओ की विशेषता क्या है, जब, और बोलो की विशेषता क्या है, कम, तो हमें इन पदों का परिचय देना होता है। ठीक है, तो जब हमें इन पदों का हमें किसी भी पद का परिचय देना हो तो हमें क्या है कि हमें सामान्य जो हम बचपन से पढ़ते हुए व्याकरण आ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव, और ये सब क्या है हमें आने चाहिए। जब हमें ये सब आएंगे तो हम उन पदों का परिचय आसानी से दे देते हैं। तो हमें पता है कि उसमें क्या है,
कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है, कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है, कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, बस हमें यही सब लिखना होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।